नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस आज बहाल हो जाएगी। जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुक्काम इस सर्विस को फौरी तौर पर बहाल करने पर रजामंद हो गए हैं। आज पहली ट्रेन नई दिल्ली से मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फजाई कार्रवाई के बाद बंद कर दी गई थी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही, लेकिन अभी भी दोनों मुल्कों की अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। सरहदों पर गोलाबारी का तबादला रुक रुक कर जारी है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। नुमाइंदे विनीत कुमार हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, ये अच्छी खबर है कि समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, यह एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक किया था आतंक के खिलाफ, तो साफ तौर पर एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान जो है वो अपने पर मान रहा है, अपनी जनता पर मान रहा है, अपने देश के सोवरेनिटी पर मान रहा है। लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक में टारगेट किया था वो आतंकी कैंप को टारगेट किया था, जैसा कि बाद में आतंकियों के कबूलनामे से यह साबित हो गया था कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था वो आतंकी कैंप किया था, न कि किसी मिलिट्री कैंप पे या फिर किसी सिविलियन में स्थान पे। तो साफ तौर पर भारत की मंशा यह थी कि वो आतंक को खत्म करे, वो आतंकी हाल को खत्म करे, आतंकी सूरत को खत्म करे, न कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को खत्म करे। इसीलिए समझौता एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान की ओर से पहले बंद किया गया, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की ओर से यह बंद होता है तो फिर भारत की ओर से चलाना मुश्किल संभव ही नहीं है। इसीलिए भारत ने भी समझौता एक्सप्रेस को बंद किया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एक पहल की, जिसके बाद समझौता एक्सप्रेस को फिर से रिज्यूम कर लिया, और उसके बाद भारत ने भी क्विक एक्शन लेते हुए आज क्योंकि पहली बार समझौता एक्सप्रेस से टेंशन के बाद एक तरह से जा रही है, कितने मुसाफिर इस ट्रेन में होंगे और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? आज ये निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को जब समझौता एक्सप्रेस जब जाएगी, उसमें मुसाफिरों की संख्या वैसे तो काफी कम होगी, क्योंकि जिस तरह के अभी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच की है, तो इसको लेकर के यात्रियों की संख्या तो कम ही होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही ये रद्द हुआ था, और लोगों के आने जाने का प्लान बहुत पहले से बना होगा, तो यहाँ फिर भी यहाँ पर जो मुसाफिर है वो काफी कम संख्या में होंगे। लेकिन मैं आपको यह फिर भी बताना चाहूंगा कि भारत की जो गेस्चरिंग है, या भारत जो दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बिलीव करता है, और साथ ही साथ उसकी जो लड़ाई है या फिर उसकी कार्रवाई है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर भारत की ओर या भारत में, क्योंकि जिस तरह से 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी ने हमला किया था, जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद 26 फरवरी को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और इसी के बाद समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान ने बंद किया था। तो साफ तौर पे भारत का यह कहना है कि हिंदुस्तान का एक बार फिर एक अच्छा कदम कि उसने पहल की है, और समझौता एक्सप्रेस जो परेशान मुसाफिर थे इस टेंशन में, उन्हें लेकर अब लाहौर के लिए आज रवाना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए।